ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेद पुरुषाय नमः। आज हम पितृपक्ष में श्राद्ध करना कितना आवश्यक है इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि आश्विन मास चल रहा है। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या पर्यंत 15 दिन पितृपक्ष पिता के नाम से विख्यात है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को, पूर्वजों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर पार्वण श्राद्ध करते हैं। माता पिता आदि पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म को पितृश्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया इदं श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। भावार्थ है, प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाए वह श्राद्ध है। वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्य श्राद्ध को व्यर्थ समझकर उसे नहीं करते। जो लोग श्राद्ध करते हैं उनमें कुछ तो यथाविधि नियमानुसार श्रद्धा के साथ श्राद्ध करते हैं, किंतु अधिकांश लोग तो रस्म रिवाज की दृष्टि से श्राद्ध करते हैं। वस्तुतः श्रद्धा भक्ति द्वारा शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ श्राद्ध ही सर्वविध कल्याण प्रदान करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को यथा समय करते रहना चाहिए। जो लोग शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को न कर सके उन्हें कम से कम 6 वार्षिक तिथि पर तथा आश्विन मास के पितृपक्ष में तो अवश्य ही अपने मृत पितृगण के मरण तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के साथ पितरों का विशेष संबंध रहता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इसको महाल्यारंभ भी कहा जाता है, जो अमावस्या तक रहता है। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि कही गई है, इसलिए मनुष्य मृत्युओं में कहा गया है, मनुष्यों के एक मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र दिन रात होता है। मास में 2 पक्ष होते हैं। मनुष्यों का कृष्ण पक्ष पितरों का कर्म का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों को सोने के लिए रात होती है। यही कारण है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में पितृश्राद्ध करने का विधान है। ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिल जाता है। इसलिए शास्त्रोक्त में पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा लिखी गई है। महर्षि जाबाली कहते हैं, पुत्रानायुस्तथारोग्य मैश्वर्यमतुलं तथा प्राप्नोति पंचेमान कृत्वा श्राद्धं कामाश्च पुष्कलान्। तात्पर्य यह है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अब मैं श्राद्ध की संक्षिप्त विधि बताता हूँ। सामान्य रूप में कम से कम वर्ष में 2 बार श्राद्ध करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति आदि पर्व की तिथियों में भी श्राद्ध करने की विधि है। क्षय तिथि, जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है
उस तिथि पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। शास्त्रोक्त में 6 तिथि पर एकोदृष्ट श्राद्ध करने का विधान है। कुछ प्रदेशों में पार्वण श्राद्ध भी करते हैं। एकोदिष्ट का तात्पर्य है कि केवल मृत व्यक्तियों के निमित्त एक पिंडदान तथा कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाए और अधिक से अधिक 3 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए उस तिथि पर मुख्य रूप से पार्वण श्राद्ध करने का विधान है। यथासंभव पिता की मृत्यु तिथि से अवश्य करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध में पिता, पितामह, दादा, प्रपितामह, परदादा, सपत्नीक अर्थात माता, दादी और परदादी, इस प्रकार 3 चटे में 6 व्यक्तियों का श्राद्ध होता है। इसके साथ ही मातामह, नाना, प्रमातामह, परनाना, वृद्ध प्रमातामह, वृद्ध परनाना, सपत्नीक अर्थात नानी, परनानी तथा वृद्ध परनानी, यहाँ भी 3 चटे में 6 लोगों का श्राद्ध संपन्न होगा। इसके अतिरिक्त एक चट और लगाया जाता है जिस पर अपने निकटतम संबंधियों के निमित्त पिंडदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 विश्व देव के चट लगते हैं। इस तरह 9 चट लगाकर पार्वण श्राद्ध संपन्न होता है। पार्वण श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि कम कराना हो तो 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराया जा सकता है। यदि अच्छे ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो कम से कम एक संध्या वंदन, अग्निहोम आदि करने वाले सात्विक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। श्राद्धात् परतरम नान्यत् श्रेयस्तस्कर मुदाहृतम् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धं कुर्यात् विचक्षणः।